नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स नेटवर्क पर आपका स्वागत है। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी योजना की रोमांचक कहानी सुनने के लिए जो भारत को इनोवेशन की नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली है? जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई 1 लाख करोड़ रुपए की रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन (RDI) स्कीम की। 3 नवंबर 2025 को दिल्ली के भारत मंडपम में इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव (ESTIC) 2025 के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने इस फंड को लॉन्च किया। यह योजना कैसे हमारे देश को तकनीकी सुपर पावर बना सकती है? तो आराम से बैठिए, उत्साह से सुनिए और सोचिए कि कैसे यह आपके लिए भी अवसरों का खजाना खोल सकती है। सबसे पहले इस योजना की पृष्ठभूमि में गोता लगाते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में R&D पर खर्च GDP का सिर्फ 0.64% है, जबकि अमेरिका में 3.42% और चीन में 2.4%? और निजी क्षेत्र की भागीदारी, वो तो स्टार्टअप निवेश का महज 5% है, जबकि दुनिया के प्रमुख देशों में यह 35% तक पहुंचता है। इसी गैप को भरने के लिए यूनियन कैबिनेट ने 1 जुलाई 2025 को इस योजना को हरी झंडी दी। इसका मकसद निजी क्षेत्र को हाई इम्पैक्ट R&D में जोर शोर से शामिल करना, ताकि हम तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बने, मेक इन इंडिया से इन्वेंट इन इंडिया की ओर कदम बढ़ाए और आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करें। वाह, क्या बात है! यह योजना हमारे युवाओं और स्टार्टअप्स के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी, जो इनोवेशन इकोसिस्टम को पूरी तरह बदल देगी। अब योजना के प्रमुख उद्देश्यों पर रोशनी डालते हैं। ये वो पिलर्स हैं जो इसे इतना पावरफुल बनाते हैं। पहला, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु कार्रवाई, डीप टेक्नोलॉजी जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा में क्रांति लाएगा, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमैन्युफैक्चरिंग, सिंथेटिक बायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइसेस और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में तकनीकों को बूस्ट देना। दूसरा, रणनीतिक या आर्थिक महत्व वाली तकनीकों में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना, यानी मेड इन इंडिया को और मजबूत करना। तीसरा, ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग गैप को भरना, खासकर उस वैली ऑफ डेथ फेज में जहां प्रोटोटाइप से आगे बढ़ना चुनौतीपूर्ण होता है। इससे नए इंडस्ट्रीज में हाई वैल्यू जॉब्स क्रिएट होंगे और भारत ग्लोबल कंपटीशन में आगे निकलेगा। और हां, सार्वजनिक हित में अन्य सेक्टर्स या टेक्नोलॉजीज को भी सपोर्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी है। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की बात करें तो AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजीज, क्लीन ग्रीन एनर्जी, एडवांस्ड मटेरियल्स जैसे फील्ड टॉपर है। रोमांचक बात यह कि योजना उन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करेगी जो टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल TRL 4 या उससे ऊपर है, और आकलित प्रोजेक्ट कॉस्ट का 50% तक फंडिंग देगी। स्पेशल केस में एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज से एक्सेप्शन अप्रूव किए जा सकते हैं, यानी जरूरत पड़ने पर लचीलापन। फंडिंग की डिटेल सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कुल बजट 1 लाख करोड़ रुपए, लगभग 12 बिलियन USD, जिसमें इस साल के बजट में 20,000 करोड़ आवंटित है। फाइनेंसिंग मोड्स, लो या जीरो इंटरेस्ट रेट पर लॉन्गर टर्म लोन्स, खासकर स्टार्टअप्स के लिए इक्विटी इंफ्यूजन और डीप टेक फंड ऑफ फंड्स में कंट्रीब्यूशन। कोई ग्रांट्स या शॉर्ट टर्म लोन्स नहीं, स्मार्ट तरीके से रिस्क मैनेजमेंट। इससे बैंक जो पहले R&D फंडिंग से दूर भागते थे, अब शामिल होंगे। कल्पना कीजिए, यह कैसे इनोवेटर्स की राह आसान करेगा। कार्यान्वयन की स्ट्रक्चर भी कमाल की है। नोडल एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST, जो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF के अंदर काम करेगा। एक स्पेशल पर्पज फंड SPF ANRF के तहत बनेगा, जो कोष का मुख्य कस्टोडियन होगा। सेकंड लेवल फंड मैनेजर्स SLFM जैसे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स AIF, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस DFI, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां NBFC या फोकस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस जैसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल IIT रिसर्च पार्क्स फंड डिसबर्स करेंगे। इंटरेस्टेड पार्टीज RDI सेल हेड को ईमेल से एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट भेज सकती है। गवर्नेंस, ANRF का गवर्निंग बोर्ड PM की चेयरमैनशिप में स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल गाइडलाइंस बनाएगी और कैबिनेट सेक्रेटरी की लीडरशिप में एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज अप्रूवल्स और रिव्यूज हैंडल करेगा। ध्यान दें, इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स DST को डायरेक्ट प्रपोजल न भेजें,
फंडिंग एसएलए फेम के थ्रू अलग एडवर्टाइजमेंट से होगी, सब कुछ सिस्टमेटिक। यह लॉन्च ESTIC 2025 के साथ हुआ, जो 3 से 5 नवंबर 2025 तक चला, एक मेगा इवेंट। इसमें 3000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स थे, एकेडेमिया, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और यहां तक कि नोबेल लॉरिएट्स। 11 थीमेटिक एरियाज पर डिस्कशंस, एडवांस्ड मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोमैन्युफैक्चरिंग, ब्लू इकोनॉमी, डिजिटल कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, एमर्जिंग एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज, एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट, हेल्थ एंड मेडिकल टेक्नोलॉजीज, क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजीज। यहां टॉक्स, पैनल डिस्कशंस, प्रेजेंटेशंस और टेक्नोलॉजी शोकेस हुए, जो कोलैबोरेशंस को स्पार्क करेंगे। यह सब मोदी सरकार के तहत DST फंडिंग की जबरदस्त ग्रोथ का हिस्सा है। 2013 से 14 में 2777 करोड़ से बढ़कर इस साल 28,508.90 करोड़। ऑब्जर्वर्स इसे गेम चेंजिंग मोमेंट कहते हैं हमारे युवाओं और स्टार्टअप्स के लिए, जो डीप टेक फंडिंग को बूस्ट देगा, जो पहले सिर्फ 5% था, इनोवेशन लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म करेगा और 2047 तक विकसित भारत के गोल को अचीव करेगा। दोस्तों, यह योजना सिर्फ फंडिंग नहीं, बल्कि एक क्रांति है, जो रोजगार पैदा करेगी, आत्मनिर्भरता बढ़ाएगी और भारत को ग्लोबल लीडर बनाएगी। अगर आप रिसर्चर, स्टार्टअप ओनर या इनोवेटर है, तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए। आपको ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको ऐसी खबरें मिलती रहें। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमको सपोर्ट जरूर करें, ताकि हम खबरें और विश्लेषण आपके लिए और भी तेजी से लाते रहें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।